नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ मास्टर पर। आज हम ये CBSE, MP बोर्ड, NCERT का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन लेके आया हूँ और बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो आई होप कि आपको 100% समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के से रिलेटेड। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को दोस्तों दो तरीके से डिफाइन किया गया है, एक तो रेशनल और एक इर्रेशनल। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या है? यहाँ पे रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपांसन या फिर बोल सकते हैं, टू टाइप से होते हैं रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होता है। रेशनल नंबर दोस्तों, रेशनल नंबर में इनकी जो रेशनल नंबर होते हैं इनके Q के बारे में, जैसे सपोज दैट आपका अभी Q को छोड़िए 1/2 लिखा है, ठीक है ना दोस्तों। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25 या 10, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एक आता है आपका 1/3, तो 3 या 9, 3 या 9, 3 या 9 डैट से चलता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रेशनल नंबर्स के दो टाइप्स हो गए। एक तो वो जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक निश्चित डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, कुछ निश्चित डिजिट्स के बाद ख़त्म हो गया डेसिमल के बाद। और एक रेशनल नंबर इस टाइप का आया दोस्तों कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक एक्सपांसन चल रहा है। इनफाइनाइट तक एक्सपांसन जो चल रहा है उसमें हमें क्या हो रहा? रिपीट हो रहा है। यानी कि हमें दो टाइप से आया। एक तो रेशनल नंबर किस टाइप से आया? टर्मिनेटिंग से मतलब है जिसका दोस्तों डेसिमल एक्सपांसन कुछ डिजिट बाद खत्म हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दोस्तों दूसरे केस में क्या हुआ है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि एक निश्चित डिजिट के बाद इनका डेसिमल एक्सपांसन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुआ, तो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा, ठीक है ना। तो ये दो टाइप्स हैं। आपको P/Q के फॉर्म में मैं अभी बताऊंगा कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। कहाँ? डेनोमिनेटर देख के, आपको डेनोमिनेटर देख के ही पता चल जाएगा किसका टर्मिनेटिंग है और किसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमें यहाँ देख के भी पता होना चाहिए कि ये आपका अगर टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल नंबर कहलाएगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन अगर वो साथ में रिपीटिंग है तो भी वो रेशनल है। फिर थर्ड कंडीशन बनती है आपकी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर दोस्तों ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। उन्हें हम P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि एक नंबर है √2, एक नंबर है √3, एक नंबर है पाई। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 डैश कहाँ तक चलती है? इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे दोस्तों ये रिपीट नहीं होते हैं डिजिट। जैसे एक और देखते हैं 2.120, 1200, 12, 000, 12, 4 टाइम्स 0 डैश। दोस्तों ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये ना तो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गए दोस्तों रियल नंबर, रैशनल
और इरेशनल। रेशनल दो टाइप से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती हैं, और इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दोस्तों तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा परिचय। अब हम देखते हैं अब हमें क्या करना है। कोई फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन P/Q या रेशनल नंबर, तो हमें ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यही दो कंडीशन हो सकती हैं, यही दो फ्रैक्शन की, ठीक है ना, क्योंकि वो रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तो आएगा ही नहीं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो हमें इसमें Q चेक करना है, ठीक है ना दोस्तों। फ्रैक्शन का हमें Q चेक करना है। अगर Q आया है इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n, अगर हमारा Q यानी डेनोमिनेटर 2 के फैक्टर में आता है, 5 के टर्म्स में आता है, या 2 और 5 दोनों के टर्म्स में आता है, तब फिर उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग। दूसरी कंडीशन है Q इक्वल टू अदर देन 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर ऑफ n। अगर इसके या इसके अलावा कुछ भी आता है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दोस्तों ये थ्योरम भी है, बुक में दी गई है एक्सरसाइज से जस्ट पहले, कि अगर इसके फॉर्म में आए तो फिर उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर Q अदर देन है इसके अलावा, दोस्तों 2 5 और 2 5, इससे मतलब क्या है? अगर फैक्टर 3 आ जाता है तो 2 5 के अलावा हो गया ना, कुछ 7 आ जाता है तो 2 और 5 के अलावा हो गया ना 11 13 17। अगर ये फैक्टर आते हैं 2 और 5, भले ही 2 5 हों, लेकिन 2 5 के साथ में अगर इनमें से कोई भी मिल जाता है, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, तो फिर वो निश्चित ही टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन दोनों ही केसेस में है रेशनल नंबर। कैसे? क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट है दोस्तों 13/3125। तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन किस तरह से है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। हमें क्या बताना है दोस्तों? टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन आप सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों इसी के साथ पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिख रहे हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर कोई टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल एक्सपांशन में भी कन्वर्ट करो, उसका डेसिमल एक्सपांशन भी लिखो। तो हम दोनों क्वेश्चंस को क्यों ना एक साथ सॉल्व कर दें, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है अथवा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हियर Q इक्वल टू, Q से मतलब है 3125 डेनोमिनेटर इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ, यहाँ पे 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 31 25 आ जाए? 55 25 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे
3125, ठीक है ना दोस्तों। तो 5 का आप करके देख लेना, 5 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 1325 आ जाएगा। तो ये आया 5 टू द पावर ऑफ 5। तो यहाँ पे Q इक्वल टू ये आ गया, यहाँ पे Q इक्वल टू इतना इन द फॉर्म दोस्तों एक किस फॉर्म में है, 5 की पावर n के फॉर्म में है। तो मैंने बोला था कि 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 इंटू 5 की पावर m और n इस टाइप से हो तो फिर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग। यहां पे इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में भी इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर उसका डेसिमल एक्सपांशन भी बताओ। तो ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 13/3125 लिख के 13 अपॉन क्या लिख देंगे, 3125 की जगह 5 की पावर 5 विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं करना है 3125 से 13 को, बिना डिवाइड किए निकालना है। बिना डिवाइड किए कैसे निकालना है दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 और 2 के पेयर बनाने हैं, 5 और 2 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ 5 की पावर 5 है, हम यहाँ पे कितने 2 की कमी है, 5 की। यहाँ 5 कितनी बार लिखे हैं, 5 बार। 5 कितने टाइम्स लिखे हैं, 5 टाइम्स। यहाँ 2 कितने टाइम्स लिखा है, लिख दिया हमने 5 टाइम्स, ये लिख दिया है। अब ये बन गया इनका पेयर, ठीक है ना, 5 और 2 का 5-5 बार। लेकिन अगर हमने कोई काम नीचे किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, तो फिर वही ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा दोस्तों 5 इंटू 2 की पावर 5। यहाँ पे थोक में अपन ने क्या किया, 5 दोनों पावर है तो इकट्ठी लगा दी। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 2 कैरी 13 3 39 40 41, 416 डिवाइडेड बाई 5 2 10 टू द पावर ऑफ 5 इक्वल टू 416 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 की पावर है, 5 टाइम्स 0 हो गए 416। दोस्तों डेसिमल कहाँ माना जाता है, लास्ट में किसी भी नंबर की। हमें कितने डिजिट पीछे बैक करना है डेसिमल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोस्तों हमने डिवाइड भी नहीं किया और डेसिमल में रिप्रेजेंट भी हो गया। टर्मिनेटिंग था इसलिए हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता तो डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं करना था, क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चन में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में उन्हीं को बोल रहे हैं कि जिनका टर्मिनेटिंग है उन्हीं को हमें डेसिमल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टीन अपॉन इसका फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन 15 अपॉन 1600। यहाँ पे दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैं एक बात बताना भूल गया था। ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, इसको सॉल्व करना है अपन को। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग तभी चेक करना है जब P और Q को प्राइम हो, जब P और Q को प्राइम हो। यहाँ पे ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, पिछले में को प्राइम थे, इसमें हमें को प्राइम का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, दोनों नंबर को कोई सेम नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब HCF 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1, तब तो वह को प्राइम है। चूंकि ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 से 15 भी डिवाइड होता है और 1600 भी 5 की टेबल में आता है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले क्या करना है दोस्तों, इसको को प्राइम बना लेते हैं दोनों को। 5 3 जब 15, 5 3 जब 15 और 116, 5 2 जा 10 और 0, यानी 3 अपॉन 320।
ये हो गए ये दोनों नंबर दोस्तों अब को प्राइम है, अभी ये को प्राइम नहीं थे। अब हमें क्या करना है, इसका क्यू चेक करना है। हेयर क्यू इक्वल टू 320, तो क्यू इक्वल टू 320 है, तो 320 को दोस्तों क्या करो, फैक्टराइज करो 320, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0 का 0, ये हो गया दोस्तों 320 के फैक्टर 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 टाइम मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। Q इज इन द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म्स में है। अगर है तो फिर इसका डेसिमल एक्सपांशन दोस्तों कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो यहां पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर इसका डेसिमल एक्सपांशन भी बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो डेसिमल एक्सपांशन दोस्तों कैसे लिखेंगे, 15/1600 इक्वल टू यही लिख देंगे 3/2 इंटू 5, 2 की पावर 6, 5 की पावर 1। तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है। यहाँ 5 की कितनी कमी है, 5 की कितनी कमी है, 5 की। तो यहाँ पे 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 5, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, 3 इंटू 5 की पावर 5, अभी पहले क्वेश्चन में लिखा था हमने 3125 की जगह 5 की पावर 5, तो इसकी जगह हमने वो लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इतना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी 6, यानी 2 इंटू 5 की पावर 6। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 3 5 जब 15, 3 2 या 6 और 1 7, 3 1 या 3, 3 3 या 9, ये आ जाएगा 5 2 या 10 की पावर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अपना 9375। कितने जीरो है यहाँ पे दोस्तों, 6। यहाँ पे जब अपन इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल कितने डिजिट बैक होना है, 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो दोनों किस कंडीशन के हो गए थे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग के अलावा एक क्वेश्चन ऐसा देख लो जिसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में सेवेंथ क्वेश्चन 129 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लिखा है मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर ऑफ 5। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं करना है। हेयर Q इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 5। हेयर Q इज फैक्टराइजेशन ऑफ Q है आर अदर देन इन द फॉर्म 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसके अलावा कुछ हैं, ठीक है ना। देन नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ये लेकिन रिपीटिंग है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका एक 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन अपॉन 210 दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या बनाना है हमें, पी क्यू को को प्राइम, 7 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 या 21 0। तो यहाँ पे आ गया आपका 11 अपॉन 30। तो हेयर Q इक्वल टू क्या है, 2 3 या 6, 6 5 जा 30। स्पष्ट है दोस्तों कि Q यानी डेनोमिनेटर अदर देन 2 की पावर n और 5 की पावर 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n के अलावा कुछ आया है। ठीक है ना दोस्तों, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ आया है, तो फिर ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना दोस्तों। इसका एक क्वेश्चन और है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए हैं इसमें। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है, उसको और शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें लिखा है फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांसन। कुछ नीचे रियल नंबर्स दिए गए हैं जिनका डेसिमल एक्सपांसन दिया गया है। इन केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो इस कंडीशन में इनको डिसाइड करो कि रेशनल है अथवा रेशनल नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो उनके Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ही बताया था दोस्तों कि जिनका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना दोस्तों, तो वो रेशनल नंबर रहता है। आपको बताना क्या था, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है, एक नेस्टेड डिजिट के बाद खत्म हो गया। अगर खत्म भी नहीं होता, रिपीट होता, तो भी हम उसको रेशनल बोलते, क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी तो हमने रेशनल बोला था। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। इसके Q के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1, डेसिमल जाएगा तो सारे के सारे जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप इसकी फैक्टर करेंगे, सभी को मालूम है 2 और 5 के टर्म्स में आएंगे, 2 और 5 के टर्म्स में, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 और 5 कितने टाइम्स आ जाएंगे, 9 टाइम्स। तो इसके Q के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, हियर Q इज इन द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई और 5 की पावर n और 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। इस टर्म में होगा हर हाल में Q। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद इसी का सेकंड है 0.12 0.120 1200 12000 12 4 टाइम्स 0 डैश। दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपांसन ना तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और ना ही रिपीटिंग है, ना टर्मिनेटिंग है, ना खत्म हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। तो इसको हम बोल देंगे इरेशनल। ठीक है, इरेशनल है तो इसका Q तो है ही नहीं, Q का सवाल ही नहीं उठता, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इसका थर्ड क्वेश्चन लास्ट है,
43.1234, 43.12345678 ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हमें क्या करना है बता दीजिए, बिना कैलकुलेशन किए सबसे पहले तो ये बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। जिस तरह से हमने इसको रेशनल बता दिया था, सबसे पहले मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था इस टाइप के जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन रिपीटिंग हैं तो वो भी रेशनल होते हैं। तो हमें इसमें लिख देना है रेशनल। इसकी फिर वो कह रहे हैं इसके क्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, तो अदर देन, इसमें इस टर्म में नहीं आएगा दोस्तों क्यू, अदर देन इसके अलावा कुछ और आएगा, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो हमें इसका अपोजिट लिखना है कि क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस अदर देन दिस, इसके अलावा कुछ और रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा यही लिख देना है। तो ये आपकी 1.4 कंप्लीट हो गई दोस्तों। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो 100% एक्सरसाइज एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं बचेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सकें। और ऐसे ही पूरी मैथ में करवाऊंगा आपको रेगुलर इंटरवल में।